है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बार फिर आजादी के मतवाले, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गाथा आज DA न्यूज प्लस की शौर्य गाथा में। जी हां, भगत सिंह देश के महान क्रांतिकारियों की सूची में शामिल एक शानदार नाम है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के अस्तित्व के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। उनके अदम्य साहस को भला कौन भूल सकता है। ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते हुए उन्होंने सबसे पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या की, फिर दिल्ली की केंद्रीय संसद पर बम विस्फोट कर ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी, उसके खिलाफ खुले विद्रोह को जन्म दिया। तो आइए आज हम आपको बताते हैं खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में एक और अमर क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन से जुड़ी खास बातें।
असहयोग आंदोलन शुरू होने के बाद उन्होंने अहिंसक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलनों के बीच अपना रास्ता चुनना शुरू कर दिया था और कुछ गुस्से के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया और हिंसक आंदोलन को तवज्जो दी। लेकिन इससे महात्मा गांधी के प्रति उनके सम्मान में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। उन्होंने देश के आज़ादी के लिए हिंसक क्रांति का मार्ग अपनाना और जुलूसों में भाग लेना शुरू कर दिया और इस तरह वे कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य भी बन गए। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु थे। भगत सिंह लगभग 2 वर्ष तक जेल में रहे। इस दौरान वे लेखन के जरिए अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। उस दौरान लिखे गए उनके लेख और रिश्तेदारों को लिखे पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 64 दिनों तक भूख हड़ताल की और इसी दौरान उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने अपने प्राण भी त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को विस्फोटक धारा में दोषी ठहराया और उन्हें जेल भेजा। इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट ने 68 पन्नों का फैसला सुनाया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।